नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा देश है जहां आधुनिकता और परंपरा का अनोखा मेल देखने को मिलता है। एक ऐसा देश जिसने व्यापार, उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता संग्राम और आर्थिक विकास की एक अनूठी यात्रा तय की है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मलेशिया का पूरा इतिहास, प्राचीन काल से लेकर आज तक। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मलेशिया का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहां सबसे पहले ऑस्ट्रोनेशियन जनजातियां बसीं, जो समुद्री यात्राओं में माहिर थीं। यह क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। रोचक तथ्य: प्राचीन काल में मलेशिया का इलाका स्वर्णभूमि, गोल्डन चर्सनीज के नाम से जाना जाता था। यहां हिंदू और बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मलेशिया का बड़ा हिस्सा श्रीविजय साम्राज्य के अधीन रहा। इसके बाद माजापहित साम्राज्य, माजापाहिट एम्पायर, ने इस क्षेत्र पर शासन किया। लेकिन फिर एक नया युग शुरू हुआ, इस्लाम के आगमन का। 13वीं शताब्दी में अरब, भारतीय और फारसी व्यापारियों के जरिए इस्लाम मलेशिया में पहुंचा। 15वीं शताब्दी में इस्लाम के प्रभाव में मलक्का सल्तनत, मलाका सुल्तानेट का उदय हुआ। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे शक्तिशाली इस्लामी राज्य बन गया। रोचक तथ्य: मलक्का साम्राज्य दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्रों में से एक था। यहां चीनी, भारतीय, अरब और यूरोपीय व्यापारी आते थे। लेकिन मलेशिया का इतिहास जल्द ही बदलने वाला था। यूरोपीय शक्तियां इस समृद्ध भूमि पर कब्जा करने के लिए तैयार थीं। 1511 में पुर्तगालियों ने मलक्का पर हमला किया और इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद 1641 में डच ने पुर्तालियों को हराकर मलक्का पर कब्जा कर लिया। लेकिन 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य ने मलेशिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। रोचक तथ्य: ब्रिटिशों ने रबर और टिन उद्योग को विकसित किया, जिससे मलेशिया की अर्थव्यवस्था बढ़ी। उन्होंने भारतीय और चीनी मजदूरों को बड़ी संख्या में यहां बसाया। ब्रिटिश हुकूमत ने इस क्षेत्र पर दशकों तक शासन किया, लेकिन अब मलेशियाई लोग आजादी की ओर बढ़ रहे थे। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने मलेशिया पर हमला कर दिया और ब्रिटिश शासन को हटा दिया। लेकिन 1945 में जापान की हार के बाद ब्रिटिश फिर से सत्ता में आ गए। इस बीच मलेशियाई लोगों में स्वतंत्रता की लहर दौड़ने लगी। रोचक तथ्य: 1946 में यूनाइटेड मले ट्रांसलेट UMNO का गठन हुआ, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया। 1957 में मलेशिया को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिल गई। 31 अगस्त 1957 को तान कुआं अब्दुल रहमान ने आजादी की घोषणा की। लेकिन मलेशिया के लिए चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। 1963 में मलेशिया का गठन हुआ, जिसमें मलाया, सबाह, सारावाक और सिंगापुर को शामिल किया गया। लेकिन 1965 में सिंगापुर इससे अलग हो गया। इसके बाद मलेशिया ने तेजी से आर्थिक और औद्योगिक विकास किया। रोचक तथ्य: 1990 के दशक में मलेशिया एशियन टाइगर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। यह आज दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे विकसित और पर्यटन हब बन चुका है। आज मलेशिया एक आधुनिक राष्ट्र है, जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और पर्यटन उद्योग फल फूल रहा है। लेकिन इसकी जड़ें हजारों साल पुराने इतिहास में छिपी हैं, जिसने इसे एक सांस्कृतिक और आर्थिक महाशक्ति बनाया है। तो दोस्तों, यह थी मलेशिया की पूरी कहानी, प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक राष्ट्र बनने तक की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं आपको मलेशिया का कौन सा पहलू सबसे दिलचस्प लगा।